हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति चलती है। राम और कृष्ण दो ही शक्ति हैं जिनकी वजह से, जिनकी कृतियों पर हमारा ऋषि मुनि पूर्वज का इतिहास और कहिए तो पूरा धर्म और शास्त्र वेद खड़ा है। आज तक इस संपूर्ण भारत में नहीं विश्व में कोई श्रीमद् भागवत गीता के प्रतियोग उसके बराबरी करने वाला कोई ग्रंथ पैदा नहीं हुआ। जो भी ग्रंथ बने हैं सारे के सारे उस गीता में से निकले हैं और गीता को प्रकट करने वाले हैं। तो योग स्वरूप भगवान राम के दूसरे अवतार में आए हुए जिन्होंने जदुवंशी कुल को चुना, उसमें अवतरित भगवान कृष्ण। यह दो शक्तियों से धरा का नाम भारत का छोड़ दीजिए, धरा का नाम उज्जवल है, प्रज्वलित है। जितना मर्यादा प्रभु भगवान राम के अंदर है उतना मर्यादा किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। और कहिए इतना सरल कृष्ण नाम तो थोड़ा मतलब टेढ़ा भी होता है, जीव को मरोड़ना पड़ता है। राम का नाम में, राम के नाम में जीभ मरोड़ना नहीं पड़ता है। देखिए रा बोलिए तो मुख खुल जाता है, आ मो बोलिए तो अंत हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है कि नहीं? रा आ हो गया, मुंह बंद हो गया। शुरू और अंत, आ बोले तो आकाश हो गया, बंद हो तो प्रलय हो गया। शुरुआत भी और अंत भी। यह शब्द आप देखे ना, मातेश्वरी परिवार भी ओम भी बोले ना, माँ कर लेना ओम ओ देखिए ओ मिल क्या बनता है। देखिए दिव्य आत्माएं, प्रभु के जीवन का चरित्र जो भी था निर्मल था कि आज कई हजार वर्ष पहले वो शरीर छोड़े हैं, लेकिन आज भी उनके नाम पर खुशी मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म कर चुके हैं। उनके जीवन से हमें उपदेश लेना चाहिए, उनके जीवन से हमें अपने जीवन चलाने का एक सलाह लेनी चाहिए, उनके रास्ते पर चलने का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कभी भी जीवन में दुख प्रकट नहीं किया किसी के प्रति। क्या किया? दुख प्रकट नहीं किया, किसी के प्रति नहीं किया। कहा जाता है कि मैया कैकेयी जब रोने लगी कि मैंने बहुत गलती किया, तुम्हें वन नहीं देना चाहिए, बहुत गलती, इसलिए बन दी। एक मंथरा मेरी विनाश करना चाहिए। आज भी जब हृदय में मंथरा रहती है ना तो भगवान से अलग करती है, और जो मंथरा का कहा मान करके दिल में बैठी हुई मंथरा का बात सुन करके भगवान और सद्गुरु से अलग हो जाता है, उसका भी विनाश हो जाता है। जिस तरह से कैकेयी का हुआ। मंथरा कभी चाहती नहीं थी कि भगवान की राजगद्दी हो, चाहती थी नहीं। राजगद्दी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। और वह मंथरा आपके हृदय में, यह मन जब मंथरा का रूप धारण करता है ना तो ये भी नहीं चाहता है कि आप सद्गुरु के पास जाएं या भगवान के पास जाएं, वो भी दूर करने की योजना बनाता है। योजना बनाता है जी, बनाता है नहीं बनाता है? बनाता है। यहाँ भी घुस आता है। हमारे सभा में देखिए कितने लोगों को दूर कर दिया, आज कि नहीं कर दिया? कर दिया। दिव्य आत्माएं, भगवान राम बोले कि मैया आप मुझे वन में भेजकर बहुत ही अच्छा काम की, कैकेयी विलाप करने लगी। मैं अच्छा क्या की? मैं तो सोची कि मेरा लड़का राजा होगा, लेकिन लड़का राजा नहीं। मैं सोची
कि मैं अपने पति को प्रिय रहूंगी क्योंकि वरदान मांग रही हूं, और पति ने हमारा तुरंत परित्याग कर दिया। यानी जिसके लिए मांगी वो भी नहीं मिला, और जिसके लिए राज भी नहीं मिला, मिला तो लिया नहीं, और वो लड़का भी मेरा परित्याग कर दिया, पति भी मेरा परित्याग कर दिया। और आप सोचे उनसे पूछे कि जिनका पति भी छोड़ दिया हो और पुत्र भी छोड़ दिया हो, उस नारी की गति क्या होगी। सोचिए, विचार करके सोचिए कि वह नारी कहां की होगी। सुहागिन तो रही नहीं, अभागिन तो हो ही गई, और पुत्र भी परित्याग कर दिया। इसलिए हे राम, भगवान बोले कि प्रथम लाभ मोहिती महतारी, अरे परिखहु सदा सदा हित नारी। पहले तो इसी बहाने में सीता जी का परीक्षण लेने के लिए भी सब मौका मिला कि मेरे जीवन में दुख में साथ देती है कि नहीं साथ देती है, सीता का भी परखने का मौका मिला। और दूसरा पिता के सत्य को भी परखने का मौका मिला, भरत जैसा भाई को परखने का मौका मिला, लक्ष्मण जैसे भाई को भी परखने का मौका मिला, और अपने जीवन को परखने का मौका मिला कि गुरुजी हमको पढ़ाते थे, गुरुजी हमको समझाते थे कि सब कुछ करना, लेकिन अपनी मर्यादा को मत छोड़ना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को दोषी मत बनाना। मेरा परीक्षण पूरा हुआ, मैं आपके जीवन में खरा उतरा मैया, इसलिए मैं कहता हूं आपने मुझे वन देकर बहुत अच्छा किया। आजकल के लड़के यदि उसकी माँ उसके पत्नी को दो चार शब्द बोल दे रही है तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो जा रहे हैं, बोलिए ना जी। झगड़ा करने तैयार हो रहे नहीं हो रहे? और वह भगवान राम थे, सौतेली माँ होकर के कितना प्रताड़ना की, लेकिन फिर भी भगवान आए तो सबसे पहले कैकेयी से मिले और माताओं से बाद में मिले, इसीलिए इनकी पूजा हो रही है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो 25 देश में लाइव चला रहे हैं, 25 देश में लोग देख रहे हैं, उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन तुम भी चाहते हो कि तेरा भी पूजा भगवान राम की तरह हो, तुम भी चाहते हो कि भगवान राम के आदर्श की तरह तेरा नाम लिया जाए, तो सर्वप्रथम एक काम करना कि सबसे पहले तुम अपनी माँ या पिता की बात का कभी गौर मत करना। क्यों कि माँ भाग्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। अरे पसंद जहां कर लो वहीं पत्नी है, लेकिन माँ भाग्य से मिलती है, और पसंद से मिलने वाली चीज के लिए भाग्य को ठुकराना नहीं चाहिए, और जो भाग्य को ठुकरा देता है वो पसंद का भी नहीं होता। आप लोग कहानी सुने होंगे, एक माँ थी, पिता